कि तूफान रुके हैं लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं। तख्त झुकी रियासत, कविता कभी पे झुकी नहीं। तू तार से साहित्य का है तो कर्म को अंजाम दे, लिख रहा है सच अगर तो जवान को न लगाम दे। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे, और लहू की रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट डेथ कर जाते हैं तो कौन राष्ट्रपति बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा? सर वाइस चेयरपर्सन। सर ऐसे नहीं बोला। क्या नाम है आपका? सर अंजलि यादव। अच्छा, आप गुरुकुल के किस बैच से हैं, थोड़ा कुछ अपने बारे में बताइए। सर मैं गुरुकुल के 2 ईयर बैच से हूँ और वो मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन करा था, मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। मतलब 1 साल से कुछ ज़्यादा हुआ ना, कितना दिन हो गया? सर 1 ईयर 1 मंथ अराउंड। 1 ईयर 1 मंथ, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि यहाँ पर जब से आप गुरुकुल आई हैं तब से अब तक क्या बदलाव देखने को मिला आपको, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? सर डेफिनेटली सर, यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऐसा होता है, काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं इंसान के अंदर खुद भी। सर पहले थोड़ा डिफरेंट था पढ़ाई करने का सिनेरियो, बट अब यहाँ पे जैसे यूपीएससी के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और सर 12 आवर चैलेंज भी सर ने जैसे अभी स्टार्ट करा है, तो सर इससे एक चीज़ हो रही है, जैसे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती थी ना, ये हम एक शेड्यूल में आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में। मतलब आपको ये लग रहा है कि हाँ कंटिन्यू हैं आप, कंसिस्टेंट हैं? यस सर। ठीक है। और ये जो अभी चैलेंज चल रहा है 12 आवर, इसके बारे में कुछ? सर ये बेसिकली हम लोग को हेल्प कर रहा है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में और रेगुलर रहने में। बेसिकली जो एक सिटिंग आवर है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी में भी 6 आवर तो ऐसे होंगे एग्ज़ाम डे वाले दिन, जिस दिन हमें बैठ के सोच के और पूरा दिमाग को यूज़ करके एफिशिएंटली लिखना होगा। तो सर अगर हम अभी से 12 आवर बैठने की अगर हमें आदत डल जाएगी तो वो हमें एग्ज़ाम डे पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अभी पढ़ा क्या रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, क्लासेस किस चीज़ की चल रही है? सर क्वालिटी की? यस सर। एक सवाल पूछूं? यस सर। सवाल ये है कि अगर मान लो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट डेथ कर जाते हैं तो कौन राष्ट्रपति बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा? सर वाइस चेयरपर्सन। सर ऐसे नहीं बोला। तो कौन डेथ कौन किया है? सवाल आपने सुना था? सवाल ये है कि अगर हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट डेथ कर गए तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा? अच्छा सॉरी सर। पॉलिटिक्स से ही मेरा एक क्वेश्चन था ये कि अगर वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के डेथ कर जाते हैं, इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट कौन बनेगा? सर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हुई है सर, प्रेसिडेंट की डेथ थोड़ी हुई है। मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ सर, आप पूछिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 2+2 4 कब नहीं होगा? 2+2 4 कब नहीं होगा? तेरी कैसे हाँ सही, जब गलती करोगी तब होगा। चलो ठीक है सर, ये चीटिंग है। चलो ठीक है, थैंक यू। मैं चाहूँगा कि एक बार अपने आप को आप परिचय दें। मेरा नाम मणिशंकर कुमार है सर, और हम बिहार से हैं, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से सर, और हम गुरुकुल ज्वाइन किए सर। मेरा 15 दिन हो गया है सर, और मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ सर। 15 दिन हो गया आपका आए हुए, और आप 2 ईयर प्रोग्राम में है ना? यस। 2 साल गुरुकुल में आपको रहना है। आपको क्या लगता है कि जब शुरू में आए थे तो क्या लगता था, मतलब कुछ अलग आपको फील होता था कि हाँ मैं कहाँ से कहाँ आकर के उठ करके कहाँ से आके गिर गया कहाँ? यस सर, जैसे हम लोग पहले जब 12th में हम थे तो जब क्लास थी मेरी, तो उस समय सोचते थे कि जस्ट IAS बनना है, तो सर वो करने मतलब सोचने और करने में बहुत सर फ़र्क है। आज हम यहाँ पे कर रहे हैं तो मुझे ही पता चल रहा है कि वो क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है सर। अच्छा ठीक। पहले लगता था कि सर प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, हो गया, बट ग्राउंड लेवल पे आ रहे हैं तो देख रहे हैं पहले कंपटीशन सर, और वो कंपटीशन मतलब कम करने के लिए या एक तरह से कंपटीशन ख़त्म करने के लिए सर उजांग सर सुबह 11 बजे मोटिवेशन क्लास भी ले रहे हैं। उसमें हम लोग का स्ट्रेटेजी बताया जा रहा है सर कि किस तरह तुम 2 साल में ऐसा तैयारी कराया जाएगा गुरुकुल की तरफ से कि कंपटीशन ही एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। जैसे सर 75 डे 12 आवर चैलेंज सर, तो उसमें मतलब सर बताया जा रहा है सर, मतलब कि पहले बैठने की, मतलब अगर पढ़ना है तो पहले पढ़ने के लिए बैठना होगा सर। अरे एक चीज़, मतलब पहले ऐसा बैठते थे
नहीं सर, सच बताया तो आज तो हम बताना चाहेंगे सर, अगर जब मेरी 12th की एग्ज़ाम थी तो हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे सर, तो पहला ही दिन सर 12 घंटे बैठ पाए थे सर। अच्छा। और वो भी नहीं सर, उसके बाद हम कंटिन्यू लाइब्रेरी भी नहीं जाना। अच्छा ठीक है। तो मतलब अभी जो 15 दिन के बाद आपको लग रहा है कि हाँ आप बैठ रहे हैं, इत्मीनान से बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये ना? सर बैठ रहे हैं, बट पेन हुआ था, बैक पेन भी हो रहा। सर को भी डिस्कशन किए थे, तो सर मेडिटेशन और योगा के लिए भी सजेशन किए हैं। तो फिर 1-2 दिन में आराम है सर। और सर यहाँ 12 घंटे के आने के बाद सर वो पेरेंट्स से भी मतलब ज़्यादा फ़ोन पे नहीं हो पा रहा है बात सर, सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं सर। नहीं, सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया से मुझे याद है, मैं जब तुम्हारा मोबाइल चेक किया तो तुम्हारा कुछ टाइम जो है वो सोशल मीडिया पर जा रहा था। सर इसको कैसे कहोगे कि कहाँ जा रहा है? सर इसको ऐसे कहेंगे कि सर जैसे सर अभी एडिक्शन था मुझे 12th में सोशल मीडिया का सर, तो कम तो हुआ सर, जैसे पहले 12th 12 घंटे सर एडिक्शन थी सर, तो बट अब कम तो हुआ सर। जैसे जिस स्टेट से आते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब राजनीति पे फोकस किया जाता है, तो सर मन करता है बस उसी लोकल न्यूज़ सर, मतलब नहीं सर राजनीति में घुसे नहीं रहे सर, मतलब जैसे कि लोकल न्यूज़ मतलब जानने के लिए इंटरेस्ट रहता है कि हमारे शहर, हमारे जिला, हमारे प्रखंड गाँव में क्या चल रहा है सर। तो इसीलिए सर कुछ वक्त मेरा सोशल मीडिया पर चला जा रहा है। तो मतलब आपको समझ में आता है कि सोशल मीडिया एक ट्रैप है या एडिक्शन है? यस सर, बुरी आदत है ना? हाँ सर, मतलब सर उसका एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है सर। हाँ ये बात सही कहा। यस सर, एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है सर। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, एक बार जब हम पिछली दफ़ा बात कर रहे थे क्लास में, जब मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा था, तो उसमें आप मतलब अच्छे पोएम पढ़ रहे थे कई, आप मैंने सुना था कि आप पोएम भी पढ़ते हैं। कोई है ऐसा पोएम याद अभी? सर पोएम तो है सर, बहुत सारे हैं। और सर कोई शॉर्ट एक गुरुकुल, और सर जितने भी युवा है, हमारे जितने भी युवा पीढ़ी है, और जितने भी तो गुरुकुल की तरफ से जितने भी युवा समाज है मेरे, और जितने भी बच्चे हैं, उन सबको एक संदेश देना चाहते हैं कि तूफान रुके हैं लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं, तख्त झुकी रियासत, कविता कभी पे झुकी नहीं, तू सार से साहित्य का है तो कर्म को अंजाम दे, लिख रहा है सच अगर तो जवान को न लगाम दे, भारत की यान रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे, और लहू की रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात, किस अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। चलिए, ये तो मतलब देशभक्ति के साथ साथ वीर रस ना, यस, देशभक्ति की ज़्यादा चीज़ें वीर रस से ही आती हैं। ठीक है, अभी पॉलिटी क्लास चल रही है? सर पॉलिटी की चल रही है सर, और मैम अभी बेसिक पढ़ा रही है। अच्छा, यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं ना, तो क्या आपको लगता है कि हाँ जो ओवरऑल डेवलपमेंट में हम बातें करते हैं उसमें अभी जैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाते हैं, यस, जनरल कई बातें हम आपको कहते हैं कि आपस में आप डिस्कशन करिए, है ना, डिबेट क्लब हमारा जो है, डिबेट क्लब में आपको डिबेट बताया जाता है, तो इसमें कुछ अपने आप को रिप्रेजेंट करने का कितना आपको मौका लग रहा है कि मिलेगा, और किस हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? सर जैसे सर और जगह भी देखे हैं तो सर मतलब जैसे तो वहाँ पे तो सिर्फ आप क्लास जाइए, उसके बाद 3 घंटे के बाद जहाँ जाना है आपको, उससे मतलब कोचिंग वाले को कोई मतलब नहीं रहता है सर। और सर यहाँ पे आके मतलब 12 घंटे सर निगरानी के अंदर रहते हैं, तो एक तरफ तो बाहर जा भी नहीं सकते हैं सर, और जो हमारे मेंटर्स हैं सर, आप भी हैं, तो सर हरदम आप प्रेजेंट ही रहते हैं सर क्लास में सर, पूरे 12 आवर्स सर, मतलब किस लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। और हम लोग का सर एक डायरी मेंटेन होता है सर, और जांग सर ने आज सुबह सुबह बहुत डिटेल्स में उस डायरी के बारे में बतलाए भी हैं कि कैसे मतलब इस डायरी तुम्हारे मतलब जीवन को सर चेंज कर देगा। यस, ठीक है। और आप भी सर वीक में एक बार मतलब डायरी तो डेली चेक होता है सर, लेकिन वीक में सारे का एक बार एनालाइजिंग होके रिपोर्ट होके मतलब आता है सर। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछे तुमने? यस सर, एक ऐसे लाइट क्वेश्चन है, एक पेड़ है ना, यस सर, या कहीं भी, चलो कहीं भी एक मुर्गी है, उसने 7 अंडे दिए, एक पक्षी है कोई 7 अंडे दिए, यस सर, उसमें से एक अंडा डायनासोर खा गया, कितने बचे? सर एक बार और सर। एक पक्षी है, यस सर, उसने 7 अंडे दिए, यस सर, एक अंडा डायनासोर खा गया, कितने बचे? सर डायनासोर खा गया सर। हाँ सर 6। डायनासोर कहाँ है दुनिया में कि खाएंगे? सॉरी। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके, चलो अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं,
लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.